प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि तैयारी आप अपना है सो पूरी तरीके से कर रहे होंगे क्लास 11th का। आप ही का एग्जाम को देखते हुए लगातार आपका ये सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस या चैनल कह लो, परिवार कह लो, आपको है सो लगातार क्लासेस दिया जा रहा है। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप प्ले स्टोर से सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आप चाहोगे तो सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप अपना है सो टेस्ट भी लगा सकते हैं। पीडीएफ भी आप वहां से है सो देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अभी तक सारे वीडियो नहीं देखोगे, लगभग अभी तक मैंने 9 वीडियो दे चुका हूं। ये आज का आपका 10वां वीडियो है और आप देखोगे तो प्ले लिस्ट में चले जाना चैनल के होम पेज पे, वहां से आप सारे क्लास का है सो और सारा कुछ आप ये है सो देख सकते हैं। इसी के साथ एक जरूरी ये भी सूचना है कि यदि आप चाह रहे होंगे कि 12th में हम बेहतर रूप से तैयारी कर सके तो क्लास 11 तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा ही दे रहा हूँ। यदि आप रामनवमी तक ये वीडियो अगर आप ये देख रहे होंगे तो रामनवमी तक अभी आपका स्पेशल ऑफर चल रहा है 1499 रुपया। ध्यान रहे कि इतना बड़ा ऑफर अब फिर कभी नहीं आएगा। फिर जब फेस्टिवल वैसा आएगा दुर्गा पूजा, तब तक यार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो फिर भी आपको 5000 वाला कोर्स आपको है सो 1999 रुपया में दिया जा रहा होगा। यदि आप इच्छुक होंगे तो यहाँ से आप खरीद सकते हो, अन्यथा यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहोगे तो ऑफलाइन में भी हमसे मुलाकात कर सकते हैं। बुढ़वा महादेव चौक नियर क्यूमेंस कॉलेज हजारीबाग। कोई भी आपको इशू होगा तो दिए गए नंबर दिए गए, वहां से आप है सो इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन या ऑनलाइन के लिए आप है सो ले सकते हैं कि क्या पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। चलिए इसी के साथ हम लोग सीधा सा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और वो क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर ले तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा प्रकार का है। यानी मिट्टियां आप पढ़े होंगे, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, अलग अलग आप मिट्टियां पढ़े होंगे। वो मिट्टियां को आप देखोगे तो उसमें सबसे सर्वोत्तम प्रकार का मिट्टी कौन सा हमारा पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। और याद रखिए कि सबसे उपजाऊ है, कि गेहूं और चावल के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। और ये भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर लगभग 43.3% भूभाग पर सबसे ज्यादा विस्तार किसका है, जलोढ़ मिट्टी का है सो विस्तार आपका है सो पाया जाता है। काली मिट्टी वही है जो रेगुल मृदा, कपास वाली मिट्टियां जो कि कपास की खेती के लिए जाना जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। एक अच्छा सा सवाल आया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है अगर पूरी तरीके से बात कर ले, क्योंकि परीक्षा में यही सवाल कई बार आपसे रिपीट किया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किए गए थे। बाघों को मारने के लिए, बाघों को चिड़ियाघर में डालने के लिए, बाघों को शिकार से बचाने के लिए, बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर वही है जो कि हमारा अगर बात करोगे पूरी तरीके से तो 1973 के आसपास आपका है शुरू किया गया था। और ये जो आपका बाघ वाली परियोजना है, ये बाघों को किससे बचाने के लिए है, शिकार को बचाने के लिए। हम लोग कोई भी बाघ वगैरह जब या कोई भी जंगली जंतु जानवर जब बचाते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय जो उद्यान होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड का एकमात्र हमारा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, क्योंकि झारखंड में इकलौता एक ही हमारा है। अगला सवाल कहता है कि मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, चलिए देख लो। अब यहाँ पे है ना कई सारे कंफ्यूजन हो गए होंगे। मानसून देख लिया जाए तो वही मानसून है जो कि हमारा अरबी भाषा, अरबी शब्द आने की मौसम से लिया गया था। एक प्रकार का ये पवन प्रणाली भी है, विंड सिस्टम भी है, जिसके कारण परिवर्तन होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून हमारा आता है, लौटता है। ये परिवर्तन भी होते रहता है, मौसम में भी परिवर्तन होते रहता है। यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी। यदि आपको क्वेश्चन पूछ देता मानसून किस भाषा का शब्द से लिया गया है, तो याद रखिएगा अरबी भाषा के शब्द से है सो लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, अगला सवाल है। अगला सवाल आपको दिया है उत्तर मैदान यानी कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। अभी देखिएगा समर सीजन आ चुका है, गर्मी का मौसम चल रहा है। यूपी में, बिहार में, अपना झारखंड में गर्मियों के हमारे क्षेत्र में, हम लोग तो मैदानी क्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र के संपर्क में, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगा हुआ है बिहार से, तो बहने वाली जो हवा है वो हमारी क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर जी, लू। आपको एक बात और याद आ रहा होगा कि सर काल बैसाखी भी आप ऐसा पढ़ाएं। काल बैसाखी हम लोग कहाँ पे पढ़े हुए हैं, तो मानसून पूर्व से पहले जो मानसून प्रस्फुट होता है, मानसून आगमन से पूर्व जो बैसाख के महीना में, आप मम्मी पापा को पूछेगा हिंदी में हमारा बैसाख एक महीना होता है, समझे। तो उस बैसाख के महीने में अगर देखिएगा ना तो पूरी तरीके से बालक बालिकाएं, पश्चिम बंगाल में हमारा है ना जेठ बैसाख जो होता है पूरी तरीके से, अभी जेठ चल रहा है, जेठ के बाद हमारा है सॉरी अभी तो चैत चल रहा है ना, चैत के बाद बैसाख आ जाएगा, जेठ, जेठ के बाद बैसाख आ जाएगा, उसके बाद आषाढ़ सावन जो आता है। तो पश्चिम बंगाल में जो तेजी गति से आंधी तूफान चलते हैं ना,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि गर्म मौसम के दौरान, अच्छा दोबारा रिपीट हो गया कि मौसम को क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहा जाता है। हाँ देखो यही आ गया फिर से वही क्वेश्चन कि गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है, तो किसके कारण होता है, काल बैसाखी के कारण, क्योंकि ये काल बैसाखी के कारण ना तेज गति से आंधियां तूफान आती है। और इसी का प्रभाव देखिएगा कि मई और ये अप्रैल और मई में जब हमारे यहाँ शादियां हो रही थी ना किसी का, तो शाम के समय तेज गति से आंधी तूफान आते हैं, टेंट वगैरह उड़ा पड़ा करके ले जाता है, तो उसी का प्रभाव होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून वही है जो देश में संपूर्ण सबसे ज्यादा इसके माध्यम से बारिश होता है, जो देश के जून के प्रथम सप्ताह यानी 5 जून को हमारा भारत में क्या होता है, एंट्री लेता है। लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून को कहा जाता है। और ये वर्षा कहाँ करवाता था, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा कराता था। लू वही है जो उत्तर भारत में है ना, ये चलता है। अगला सवाल हमारा है, भोर का तारा किसे कहा जाता है, शाम का तारा हो, भोर का तारा हो, किसे हम लोग कहते हैं यार, तो सबको पता होगा, मुंह पर रटवाएं हैं, समझाएं भी है ना, पूरा सौर मंडल हम लोग, सोलर सिस्टम। अच्छा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है, समझे। आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देना है, ना कि कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से। आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सौर मंडल का जनक कौन है, तो शुक्र को तो हमारा भोर का तारा, शाम का तारा, मंगल लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण, बुध हमारा आकार में छोटा, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह, पृथ्वी भैया वही जिस पर जीवन पाया जाता है, यानी कि इनर प्लैनेट्स के अंतर्गत रखा गया है। जो मैंने क्वेश्चन किया था उसको, यदि आप ये चाह रहे होंगे ना कि सारा क्वेश्चन हमको कहाँ मिल जाएगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कहाँ देने वाले हो सर जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को सर्च कीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ टेस्ट भी लगा सकते हो, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट आपका है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो, साथ ही साथ क्लास 12 तक आप फ्री पोस्ट वहाँ तैयारी भी कर सकते हो। डोडा बेटा चोटी के बारे पूछ रहा है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत की श्रृंखला है। आप कहिएगा गुरुजी याद आ गया एक और बात, समझे, ये हमारा पश्चिमी घाट का, ये दक्षिण भारत का सर जी नक्शा है, और यहाँ पे क्या होता था, इधर से हमारा है सो पश्चिमी घाट और इधर से हमारा कौन आता था, पूर्वी घाट। जिस स्थान पे मिलते थे उसका नाम क्या पड़ता था, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन होता था, डोडा बेटा होता था, यानी कि नीलगिरी पर्वत का। अच्छा नीलगिरी पर्वत के नीचे हमारी कौन सी पर्वत थी, यहाँ पे थी सर जी अन्नामलाई, और अन्नामलाई पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन था, अनायमुडी। और कहिएगा अनायमुडी ही जो था हमारा 2695 मीटर, वो हमारा देश का दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी था, अनायमुडी, जो अन्नामलाई पर्वत पर है। किस पर्वत पे स्थित है, अन्नामलाई पर्वत। तो अन्नामलाई पर्वत पर अगर देख लिया जाए तो हमारा क्या है, दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी घाट का सबसे सर्वोच्च चोटी अनायमुडी स्थित है। कार्डमम वही है सर जी, अन्नामलाई के नीचे जो हमारा पर्वत हुआ करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्डमम। कार्डमम को ही हम लोग इलायची पहाड़ी के नाम से जानते थे। और याद कीजिए देश का सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला का दक्षिणतम पहाड़ी का नाम क्या था, हमारा कार्डमम के नाम से जानते हैं। तो आपको लग रहा हो कि छोटा वीडियो, लेकिन बहुत सारे आपको है ना, हम फ्लो में आपको जानकारियां देते चले जा रहे हैं। रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को मैंने बताया था, इसलिए ज्यादा इसमें से टाइम नहीं लेंगे। काली मिट्टी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको भाई साहब जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी के नाम से आपको जाना जाता है। किस खेती के लिए प्रसिद्ध होता है, तो कपास की खेती के लिए जाना जाता है। शुष्क मृदा कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाएगा पूरी तरीके से। लेटेराइट मिट्टियां कहाँ पे पाई जाती है, जहां सर्वाधिक वर्षा वगैरह होता है, उसमें आप ऐसो याद रखे रहोगे। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मैंने पढ़ाया हुआ अभी जस्ट, क्योंकि वो हमारा कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है। अब देखो आपको पूरी तरीके से इंडिया का मैप का पता होगा कि ये चार हम लोग देते थे ना, ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था, ये वेस्ट होता था, और ये हमारा क्या होता था, ईस्ट होता था। उत्तर से दक्षिण का कितना डिस्टेंस होता था सर जी, उत्तर से नॉर्थ से साउथ कितना होता था, 3214 किलोमीटर। वेस्ट से ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब की डिस्टेंस कितना होता था, तो ये हमारा होता था, अगर बात कर लिया जाए, ये होता था 2933 किलोमीटर, समझे। और ये भी याद रखिएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या था, इंदिरा कौर। सबसे क्या नाम था, इंदिरा कौर, 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या था, कन्याकुमारी तमिलनाडु वाला। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, गुहार मोती या गौर माता। उसके अलावा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, अपना 97 डिग्री 25 मिनट वाला, जो कि किबीथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आपको मैंने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपको करवा दिया पूरी तरीके से कि उत्तर दक्षिण बिंदु कौन सा है, कौन सा किसके बारे में। अच्छा, अगर पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोल देगा तो क्या होगा, पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु,
तो संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट हमारा किस पर है, ग्रेट निकोबार पर, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर है। वही ग्रेट निकोबार जो 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आया था तो पूरी तरीके से जलमग्न आने की डूब गए थे। अगला सवाल है हमारा, और अगला सवाल है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। अभी जस्ट आपको क्वेश्चन, इसका उत्तर मैंने बताया था। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे करके जाओगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। यदि यहाँ मुख्य भूमि पूछता तब तो हो जाता कन्याकुमारी, सबसे पूछा जा रहा है। किबिथु हमारा देख लिया जाए, अरुणाचल प्रदेश वाला सबसे पूर्वी बिंदु है। इंदिरा कौल हमारा सबसे उत्तरतम बिंदु है, समझे। धुवर मोती नहीं, गुहार मोती यहाँ पे लिखना चाहिए था, या गौर माता, जो कि हमारा सबसे पश्चिमतम बिंदु है। नेक्स्ट अगर बात कर ले, कौन सी भूकंपीय तरंग तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। हम लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, कि भूकंपीय तरंग यानी कि अर्थक्वेक वेव्स जो होता है ये हमारा 2 प्रकार के होता था, भूगार्भिक और धरातलीय। भूगार्भिक तरंग जियोलॉजिकल वेव्स हमारे 2 टाइप के होते थे, एक होता था पी प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंग, दूसरा एस यानी सेकेंडरी वेव जिसको द्वितीयक तरंग। प्राइमरी जो होता था पी, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से गमन करता था, इसलिए सबसे पहले पहुंचता था। सेकेंडरी जो होता है वो केवल ठोस से जाता है, लिक्विड से नहीं जाता है, ना गैस से, तो पूछा नहीं गुजरता है, तो हमारा इस तरंग, क्योंकि इस तरंग केवल किससे गमन करता है, ठोस से। जबकि पी तरंग होता है ये तीनों से, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से गमन करेगा, वो आप याद है। सबसे खतरनाक अगर पूछेगा बाबू कौन हो जाएगा, तो सबसे खतरनाक हमारा एल तरंग है, धरातलीय तरंग है। और याद है ना वो फोकस और एपिसेंटर, अधिक केंद्र उद्गम के उद्गम केंद्र उसे कहते थे जहां ऊर्जा सबसे पहले हमारा क्या होती थी, उत्पत्ति होती थी, और अधिकेंद्र उसे कहते थे जहां सबसे पहले हम लोग का है सो भूकंप का अनुभव किया जाता था दोस्तों। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल बैसाखी संबंधित है किससे, अभी जस्ट मैंने बताया था काल बैसाखी किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। अच्छा, अब कहिएगा सर कुछ हम लोग और भी है ना मानसून पूर्व स्पोर्ट से रिलेटेड, हम लोग ब्रूस्ट ऑफ मानसून में एक टॉपिक हम लोग पढ़ते थे, वहां पे पढ़ते थे कि पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान के साथ जो वर्षा होती थी उसे काल बैसाखी। बिहार और झारखंड में जो होता है उसे हम लोग असम में नॉन वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक और केरल में क्या कहा जाता है, आप कमेंट में जवाब देना कि दक्षिण पश्चिम मानसून आने से पूर्व भारत में जो तेज गति से गरज कड़क जो होती है, वर्षा जो होती है रिमझिम, समझे। मैं आपको इतना भी हिंट दे रहा हूं कि वो है ना कॉफी को फूल के लिए आमों को पकने में सहायता देता था, उस वर्षा का आपको नाम बताना है कमेंट में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको है ना पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपको है पूरी तरीके से, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कर्क रेखा हमारा कितना से गुजरता है, 8 राज्य, समझे। आप लोग ट्रिक भी जानते होंगे, मित्र पर गमछा जा, लेकिन हम लोग भूगोल का विद्यार्थी हैं यार, हम लोग सिंपल जाते हैं पश्चिम से पूर्व में, सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका है सो आ जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद देखोगे पूरी तरीके से गुजरात, गुजरात के बाद आपका राजस्थान है, और उसके बाद आपका है सो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर अपना झारखंड, उसके बाद अपना है सो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 ये है। एक जरूरी सूचना यही कि यदि आप क्लास 11th आपका, तो मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ, टेस्ट पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां से आप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से आप प्ले स्टोर से सारा कुछ वहां जानकारी ले सकते हैं। यदि आप चाह रहे होंगे कि सर अभी आपका रामनवमी है, रामनवमी के बाद यदि वीडियो आप देख रहे होंगे, तब आपको रामनवमी तक ये ऑफर चला 1499 रुपया, क्योंकि इतना बड़ा तो ऑफर अब कभी आएगा नहीं। यदि आप चाह रहे होंगे कि हमको कोर्स लेना है पूरी तरीके से, तो आप ये माइंड में से सेट कर लेना कि यदि पढ़ने का मन आपने ठान लिया होगा, तो आप बिल्कुल बेहिचक अभ्यास बैच देखोगे, तो अपना सर्वोदय के द्वारा है ना नया बैच आप लोग के लिए लाया गया है, क्लास 12 आर्ट्स जैक बोर्ड का है भैया, ऑल सब्जेक्ट आपको तैयारी करवाया जाएगा। 20 मार्च से ही क्लासेस चल रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस होता है, अगर यदि छूट भी जाएगा तो आप है सो बाद में सारा कुछ आप देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड 5000 वाला कोर्स आपको यहाँ भी 1999 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। चारों शिक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये चारों शिक्षक के द्वारा आपको है ना तो क्लास पूरी तरीके से है सो करवाया जाएगा, जो कि ये है। तो ये आपको है सो इन्फॉर्मेशन दे दिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करके नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक पे चाहिए आप जरूर सजेशन देना, तो वीडियो कैसा लगा, कौन सा सब्जेक्ट का आपका नेक्स्ट वीडियो आप चाह रहे हो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।